इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए वो महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जिस जानकारी के बाद आपको आगे केस लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने जो गलती कर दी है, जो मैं बताऊंगा आपके लिए, अगर वो आपने गलती आपके अपने केस में कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर कर दी है, तो मैं कहता हूं अभी भी समय है, सुधार लीजिए। और वो क्या गलती है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। देखिए, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का कोई केस किया हुआ है और मेंटेनेंस का केस आप लड़ रहे हैं, मेंटेनेंस का केस लड़ने के दौरान जो है आपसे इनकम एफिडेविट मांगा गया है, यानी कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का इनकम एफिडेविट है, अगर वो आपसे मांगा गया है और आपने नहीं दिया है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, या फिर ये कह रहे हैं कि लड़की नहीं दे रही है, उसका लो पहले, या कुछ भी आपके सामने कंडीशन आ रही है और आपसे इनकम एफिडेविट मांगा जा रहा है, तो मैं कहता हूं आप ये भूल ना करें कि आप इनकम एफिडेविट उस पिटीशन में ना लगाएं। क्योंकि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया गया है और आप इनकम एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आगे तक के आपके लिए रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि निचली अदालत में अगर आपने मेंटेनेंस केस में, चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो, चाहे सेक्शन 24 का हो, या फिर फाइनल 125 सीआरपीसी का हो, किसी का भी हो, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आपको इनकम एफिडेविट देना है, तो आप फटाफट लगा दीजिए। आपके लिए एक फॉर्मेलिटी है, जो आपको चीज़ें समझनी है उस चीज़ के लिए समझ के अपनी तरफ से जो भी इनकम एफिडेविट आपके सामने आ रहा है वो फाइल कर दीजिए। अगर चीज़ें नहीं आप फाइल करोगे और वो डिसाइड हो जाता है बिना उसके, और कोर्ट आपसे बार कहती है कि आप इनकम एफिडेविट दाखिल करो, और आप दाखिल नहीं करते हैं, तो फिर देखिए इसमें आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आप जानबूझकर कोर्ट से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। और ये एक प्रकार से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है रजनीश नेहा, उसका वायलेशन कहलाता है। अब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज का उल्लंघन कर रहा है, जानबूझकर वो काम नहीं कर रहा है जो कोर्ट कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट तक की बात नहीं मान रहे हो, तो आप पत्नी के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कोर्ट के ऊपर पड़ता है। और इसके चलते हुए जब फाइनल जजमेंट आपके विरुद्ध आएगा, तो आपके जो आपने डिसीजन लेने से पहले उम्मीद करी होगी कि हाँ इतना बन सकता है, उससे कई गुना ज्यादा बनेगा आपके ऊपर। यही गलती जो है अतुल सुभाष के केस में भी यही हुई थी। अतुल सुभाष से कई बार कहा गया था कि तुम अपना इनकम एफिडेविट दो, तो इनकम एफिडेविट उन्होंने नहीं दिया था, और इसी वजह से उनके ऊपर 17,000 रुपए का मेंटेनेंस पर मंथ देने के लिए लायबल किया गया था कि आपको देना है। तो आप इसी वजह से इसके चलते हुए किसी प्रकार से अगर मेंटेनेंस का अगर आपके ऊपर केस किया गया है और आपसे इनकम एफिडेविट की मांग की जा रही है, तो आप इनकम एफिडेविट दीजिए। इसी का अभी लेटेस्ट, अभी एक हफ्ते का ही ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी एक जजमेंट आया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर लड़का किसी प्रकार से लड़के से, या मतलब दोनों से, ये दोनों की लायबिलिटी है, लड़का हो या लड़की, पति हो पत्नी, दोनों की लायबिलिटी है। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार के रेमेडी देने के आप हकदार नहीं है, और आपने कहीं ना कहीं वायलेशन किया है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने जो है उसमें अपना इनकम एफिडेविट नहीं दिया था, और इसी वजह से उसके ऊपर चार्ज लगाया गया था। और इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रेमेडी देने से मना कर दिया कि आपने गलती करी है, जानबूझ के गलती करी। कई बार आपको बताया गया, कहा गया, तब भी आपने इनकम एफिडेविट नहीं दिया। तो आप लड़का है, लड़की है, पति पत्नी कोई भी है, आपको इनकम एफिडेविट अपने तरफ से देना है। अगर आप नहीं देंगे तो स्पष्टली ये माना जाएगा कि आप ने वायलेशन किया है और आप जानबूझकर न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, अगर आपने इस तरीके से किया, आपने उल्लंघन किया और एफिडेविट नहीं दाखिल किया, तो आप ये समझ लिए कि आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, आपके ऊपर कॉस्ट भी लग सकती है, आप बहुत ज्यादा बड़ी समस्या फंसने वाले हैं। इसके बाद आपका कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जानबूझकर गलती की है। इतने कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोग तक जरूर जानकारी पहुंचाइएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से समझ सकें कि क्या वाकई ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे धन्यवाद।